हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल में चेक कंस्ट्रेंट क्या है तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं एसक्यूएल सर्वर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्वेरी को एग्जीक्यूट करके। तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में चेक कंस्ट्रेंट है क्या? द चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल इज यूज टू लिमिट द वैल्यूज दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन। तो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड तभी इंसर्ट होगा जब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो वैलिडेट करेगा। सपोज कि एज ग्रेटर देन 18 ईयर होना चाहिए, तभी रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो एज कॉलम में। तो इस केस में अगर हम एज लेस देन अगर 18 ईयर डालेंगे तो रिकॉर्ड्स नहीं इंसर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बाउंडेशन लिमिट लगा रहे हैं कि ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अदरवाइज रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो। दिस लिमिट इज स्पेसिफाइड यूजिंग अ कंडीशन दैट इज रिटेन आफ्टर द चेक कीवर्ड इन एसक्यूएल। मतलब चेक कीवर्ड लोग लगाएंगे चेक कीवर्ड के बाद, तो वो लिमिटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, या वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी रिकॉर्ड जो है डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट होगा। The table will insert only the values that satisfy the given condition, else the data will not be inserted into the table। जो पर्टिकुलर गिवन कंडीशन दिया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई करता है तो रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल में सक्सेसफुली इंसर्ट होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड्स नहीं इंसर्ट होगा। तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन। अब चलिए हम लोग एसक्यूएल सर्वर में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। उससे पहले सबसे पहला मेथड हमारा है द चेक कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड वाइल क्रिएटिंग ए टेबल। जब हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसी समय हमारा चेक कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्रिएट टेबल tm अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर दें, ब्रैकेट्स प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID इंट आइडेंटिटी प्राइमरी की, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम बेयरकेयर 255 नॉट नल, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस डेसिमल 10,2, चेक ब्रैकेट्स यूनिट अंडरस्कोर प्राइस ग्रेटर देन 200 ब्रैकेट बंद। अगर यूनिट प्राइस 200 से ग्रेटर देन रहेगा तभी हमारा यूनिट प्राइस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अदरवाइज रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो। अब सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। इफ़ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर हमारा पहले से ही टेबल एग्जिस्ट है जिसमें हम लोग चेक कंस्ट्रेंट नहीं लगाए हुए हैं, तो उस केस में हम लोग जो है वी कैन मॉडिफाई द टेबल एंड चेक कंस्ट्रेंट इज एडेड टू द कॉलम यूजिंग द अल्टर टेबल क्लाउज। अल्टर टेबल क्लाउज के बेसिस पे हम लोग चेक कंस्ट्रेंट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? अल्टर टेबल tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज एड चेक लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। सिर्फ उसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा जिसका लोकेशन दिल्ली हो, अदरवाइज रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं होगा। ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेरी को एसक्यूएल सर्वर में दिखाएंगे आगे। देन थर्ड मेथड है वी कैन ऑल्सो अप्लाई ए चेक कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम साइमल्टेनियसली। हम लोग
मल्टीपल कॉलम पे भी चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अल्टर टेबल tm_imply एड कंस्ट्रेंट chk_imply कंस्ट्रेंट का नाम हमारा हो गया चेक कंस्ट्रेंट का। देन चेक ब्रैकेट लोकेशन इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 देन ब्रैकेट बंद आ गए हैं। और वन बाय वन हम लोग चेक कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल एक टेबल क्रिएट करेंगे। चेक कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग tm_products नाम का टेबल है, जिसमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID को हम लोग आइडेंटिटी कॉलम लेते हैं। आइडेंटिटी देन यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की। ठीक है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम n varchar 255 देन यहाँ पे हम लोग लेंगे यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग चेक कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। चेक यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 200। चेक यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 200। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं डेटाबेस में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm_product कर लेते हैं। अब अभी हमारे पास एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, तो टेबल हमारा ब्लैंक दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास इंसर्टेड। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm प्रोडक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास इंसर्ट हो गया है। एक तो लैपटॉप है
एंड दूसरा कीबोर्ड है। लैपटॉप का दाम 20,000 है, कीबोर्ड का दाम 250 है। अब यहाँ पे 200 से लेस अगर हम लोग प्राइस को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास वायलेशन का एरर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे माउस एक प्रोडक्ट लेते हैं जिसका प्राइस 150 रखते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्वेरी को इंसर्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास वायलेशन का एरर आ रहा है। द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट। द कन्फ्लिक्ट अकर इन डाटाबेस मास्टर table tm_products column unit price. The statement has been terminated. Thank you for watching this video. और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।